आप सभी को प्रणाम। तो कल से हमारा 5 दिवसीय दीपोत्सव श्रृंखला शुरू होने वाली है। तो हम इस उत्सव में प्रवेश करें अपने साथ सुबह का ये प्रयोग करते हुए शरीर के लिए और मन की सफाई के लिए हम अपना 1 घंटा अवश्य निकालें। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन को परिवर्तित करने का प्रयोग है यह, तो पूरी ईमानदारी से करें। जितना ईमानदारी हमारी अपने साथ होगी उतना हमें रिजल्ट मिलेगा। अंतिम 30 सेकंड और बेहतर करते हुए ध्यान रहे हमारे हाथ नाभि की सिद्ध में रहे। बहुत सुंदर। सिर्फ बॉडी पर खिंचाव देना है, तनाव ना हो हमारे शरीर में। अपनी अपनी क्षमता को देखते हुए करें। पैरों के पंजों से लेकर हाथों की अंगुलियों तक पर खिंचाव हो। एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी का दूर होगा। नस नाड़ियाँ पूरी लचीली होगी। कोई ब्लॉक नहीं आएगा हमारी नसों में। बहुत ही सुंदर टेक्निक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो कितना सुंदर प्रयास। अपनी ऊर्जा को अपने लिए ठहराएंगे। हम सभी रिलैक्स होइएगा। बिल्कुल आ रही है। नरसिंह जी मेहता का आपने सबने नाम सुना होगा। कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार का उनका किस्सा है। उनके नगर में कोई आया आदमी, व्यापारी आया, और वो नगर में घूम रहा था कि मेरे को हुंडी कर दो, मेरे को दूसरी जगह जाना है। पहले क्या है, मतलब पहले क्या है कि जैसे पैसे देके चिट्ठी लिखवा लेता था, तो दूसरे शहर में जाके वो चिट्ठी सिकर जाती थी। मतलब वो जिसके नाम भी करता था उसको हुंडी बोलते थे। जैसे ड्राफ्ट होता, बैंक पे ड्राफ्ट होता है ना, ऐसे पहले सेठ साहूकार हुंडी करते थे। तो वो उस नगर में घूम रहा था जहाँ नरसिंह जी रहते थे, और व्यापारी कह रहे। अब कई व्यापारियों क्या नरसिंह जी से थोड़ी सी एंटिक थे, मतलब उनसे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ चल जा। नरसिंह जी के पास भेज दिया। तो नरसिंह जी के पास गया तो बोले ये रुपए हैं मेरे पास, मेरे को हुंडी करनी है और फलाने शहर में मेरे को जाना है वहाँ के लिए। तो नरसिंह जी भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने ऊपर भगवान का नाम लिख दिया और वो कागज़ मोड़ के उनको दे दिया। बोले तुम वहाँ चल जाओ। अब वो उस दूसरे नगर में जाके सबसे पूछे कि ये भगवान का नाम लिखा हुआ जैसे नारायण, बोले ये कहाँ है। तो सब हंसते, उसको देख देख के हंसते। बोले हुंडी सिकरानी है मेरे को। तो सब हंसने लगे। वो सुबह गाड़ा थक गया एकदम, घूमते घूमते पूरे नगर में गाड़ा एकदम थक गया। तो शाम को जैसे गांव में क्या है कि भाई नगर है तो बाहर जैसे नदी रहती है उसके किनारे पे वो जाके बैठ गया। बोले ये तो कहीं अपने साथ चोट हो गई। भगवान ने सोचा कि अगर ये ऐसे रह गया तो फिर तो मेरे को तो मेरी भगवान जो नरसिंह भक्त है वो तो फिर उसकी तो भक्ति तो रखनी ही है, उसका मान तो रखना ही। तो एक साहूकार का रूप धर के भगवान आए। बोले ऐसे कैसे उदास बैठे हो। बोले मैं ये हुंडी लेके आया हूँ लेकिन मेरे को कोई ये मिला ही नहीं हुंडी जिसके नाम लेके आया हूँ। बोला अरे बोले मैं तुम्ही को तो ढूंढ रहा था सुबह से, लाओ मेरे को 2 हुंडी। और उसको वो पैसे दे दिए। तो मतलब भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति थी। नरसिंह जी को तो बहुत ज़्यादा ये था
कि जो करेंगे भगवान करेंगे, और वो तो उनकी भक्ति में मग्न हो जाते थे। जो पैसे उनके पास आए वो अपने बांट देते थे, उसको खर्च कर देते थे नृत्य वगैरह में। यानी कल पर नहीं जीते थे, वर्तमान के पल पर जीते थे। कहने का भाव ये है कि हम सोचते हैं कल की, परसों की, नरसों की, लेकिन वो वर्तमान में जीते थे। तो बहुत सुंदर। चलिए हम सभी हाथ आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, जीवन में आनंद बढ़ाओ, जीवन में आनंद भरा हो, सब में आनंद घोल दो, सब में आनंद घोल दो, देना देना आनंद का हो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, जीवन में आनंद बढ़ाओ, जीवन में आनंद भरा हो, सब में आनंद घोल दो, सब में आनंद घोल दो, देना देना आनंद का हो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। बाकी सारा छोड़ दो। अब क्यों नहीं, मेरी मुट्ठी में है क्या, मेरी मुट्ठी में है क्या, आनंद है परमानंद है, आनंद है परमानंद है। कैसे लुटाओगे? जिनकी नाम से, जिनकी आराधना से, जिनके नाम से हुए हैं सत्य उजागर भक्तों के सामने, हुए हैं सत्य उजागर भक्तों के सामने। ज्योति जली है जिनसे भीतर भी बाहर भी, ज्योति जली है जिनसे भीतर भी बाहर भी, वो ही पिता है सूरज हम सब के सामने, वो ही पिता है सूरज हम सब के सामने। सूर्य नारायण स्तुते, सूर्य नारायण स्तुते, सूर्य नारायण स्तुते भगवन। एक भावपूर्ण प्रणाम धरती माता को, सूर्य नारायण प्रभु को, हमारे माता पिता को, गुरुजनों को, परिवारजनों को। आगे बहुत बढ़िया। प्रणाम सभी को, प्रणाम।